Hello guys, I am Ricky and you're most welcome to our YouTube channel निर्मला निर्वाण क्लासेस। जैसा कि जानते हैं हम लोग फिजिक्स देख रहे थे और फिजिक्स में ऑप्टिक्स चल रहा था और ऑप्टिक्स का जो है अब ये लास्ट टॉपिक है सरल सूक्ष्मदर्शी, है ना, सिंपल माइक्रोस्कोप। ऐसे अभी इसमें और पढ़ेंगे। सरल सूक्ष्मदर्शी है, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी है और उसके बाद जो है आपका हो जाएगा दूरदर्शी। तो एक करके हम लोग सब देखेंगे और ये जो ऑप्टिक्स चैप्टर है इसका हम लोग लास्ट पड़ाव पर है, अंतिम में है। तो आज जो है हमारी चर्चा होगी सरल सूक्ष्मदर्शी पर। सरल सूक्ष्मदर्शी क्या है या सरल सूक्ष्मदर्शी किसको कहते हैं या यह किस तरह से काम करता है, इन चीज़ों को समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और इसके बाद जो अगली वीडियो होगी वह इसकी आवर्धन क्षमता पर होगी। सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता, उसको भी हम लोग देखेंगे। तो फिलहाल जो आज हमारा टॉपिक है सरल सूक्ष्मदर्शी सिंपल माइक्रोस्कोप, आइए इसको पढ़ते हैं, इसको समझते हैं क्या है। तो सिंपल माइक्रोस्कोप आप जैसे जानते हैं कि जो छोटी चीज़ों को देखने का एक यंत्र है जिसके माध्यम से वह बड़ा दिखती है। किसी वस्तु का जो प्रतिबिंब होता है आवर्धित करके देखा जाता है, किससे? सरल सूक्ष्मदर्शी से। और इससे जो है चीजें जो छोटी होती है वो बड़ी बड़ी आकार में दिखाई देती है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सरल सूक्ष्मदर्शी या सूक्ष्मदर्शी कहते हैं। तो मूल रूप से वह प्रकाशिक उपकरण जो अति सूक्ष्म आकार की वस्तु के प्रतिबिंब को बड़ा बना देता है सूक्ष्मदर्शी कहलाता है ना। वह प्रकाशिक उपकरण जो अति सूक्ष्म आकार की वस्तु को, बहुत छोटे आकार की वस्तु को, अति सूक्ष्म आकार की वस्तु के प्रतिबिंब को, है ना, बड़ा बना देता है सूक्ष्मदर्शी कहलाता है। छोटे छोटे वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा करके दिखाता है कौन? सूक्ष्मदर्शी। और उसी प्रतिबिंब की मदद से हम छोटे चीजों को, महीन से महीन कण को भी देख पाते हैं सूक्ष्मदर्शी की मदद से। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, यहाँ पर एक फिगर बना हुआ है, आप इसे समझ सकते हैं। यह जो है उत्तल लेंस है, यह ऑब्जर्वर है। देखिए इसको, इसकी बनावट को देख लीजिए, अच्छे समझ में आएगा कि यह काम कैसे करता है। मूल रूप से इसमें जो सबसे बड़ी बात होती है वह होती है दृष्टिकोण की, है ना। दर्शन कोण या दृष्टिकोण इसमें सबसे बड़ा चीज होता है। दृष्टिकोण, जैसे मान लीजिए हम अपनी आंख से कोई भी सूक्ष्म कण को नहीं देख पाते हैं। क्यों नहीं देख पाते हैं? क्योंकि हमारी आंख और वस्तु के बीच का जो दृष्टिकोण है, दर्शन कोण है, वह बहुत सूक्ष्म हो जाता है, बहुत छोटा दर्शन कोण होता है, इसलिए हम उसको नहीं देख पाते हैं। लेकिन उसको देखने के जरिए अगर हमारा दर्शन कोण बड़ा हो जाए तो वस्तु का आवर्धित प्रतिबिंब हमको दिखने लगता है और वो बड़ा दिखता है। और वही काम करता है सूक्ष्मदर्शी, सरल सूक्ष्मदर्शी या सूक्ष्मदर्शी, ये वही काम करता है। तो मूल रूप से आप समझ सकते हैं कि खेला है दृष्टिकोण का, दर्शन कोण का, जिसको हमने अगली वीडियो में पढ़ाया है। तो आप लोगों ने जो मेरा आगे का वीडियो देखा होगा उसमें आपने समझा होगा दृष्टिकोण किसे कहते हैं या दर्शन कोण क्या होता है, यह आपने अच्छे समझा होगा। हम ये मान करके आगे बढ़ते हैं आज। तो यह जो है, यहाँ पर आप देख रहे हैं ऑब्जर्वर है, यहाँ प्रेक्षक की ये आंखें हैं, ये जो आप इतना बड़ा देख रहे हैं ये प्रेक्षक की आंखें हैं, ये आई है एक ऑब्जर्वर की। और यहाँ से देखिए यह जो वस्तु है, यह ए भी जो है ये वस्तु है, यहाँ पर रखी हुई ऑब्जेक्ट है, यहाँ से देखा जा रहा है। ये जो है उत्तल लेंस है, इसको आवर्धक लेंस भी कहते हैं। उत्तल लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस यहाँ पर ये है। और यहाँ पर प्रतिबिंब है जो कि बनी हुई है, आप देख पा रहे हैं। इस वस्तु, यह एक वस्तु है ए बी, यहाँ ए मिटा गया है, हम इसको साफ लिखते हैं। ए बी एक वस्तु है जिसका आवर्धित प्रतिबिंब ए डैश बी डैश यहाँ पर दिख रहा है। और जिस तरफ वस्तु है उसी तरफ प्रतिबिंब भी है और यह लेंस है, यहां से हम देख पा रहे हैं। इसमें क्या हो गया, यह जो वस्तु जो ए बी है इसकी आवर्धित प्रतिबिंब यहां आंख से देख पा रहे हैं ए डैश बी डैश को। इसमें क्या होता है, यह जो एंगल यहां से जो दृष्टिकोण है, जो दर्शन कोण है, इसकी वैल्यू जितनी बढ़ती जाएगी यह इमेज उतना ही बढ़ता जाएगा। मान लीजिए यह जो प्रेक्षक है इसकी आंख को हम और नीचे लाएंगे तो यह एंगल और बड़ा होता जाएगा। तो यह एंगल जैसे जैसे बढ़ता जाएगा, जैसे मान लीजिए इसको अगर हम नीचे करते हैं तो यह एंगल बढ़ेगा, ये और बढ़ेगा, ये एंगल बढ़ेगा तो यहाँ इसकी हाइट और बढ़ती जाएगी। मतलब कि दर्शन कोण को आप जितना बढ़ाते जाएंगे उतना ही इस वस्तु का जो इमेज है वह बढ़ता चला जाएगा और उसका कोई लिमिट नहीं है, हजारों गुना तक बढ़ेगा। वस्तु की जो साइज है उससे हजारों गुना तक की वस्तु जो है आवर्धित हमको प्राप्त हो सकती है। तो यह खेला है दर्शन कोण का, दृष्टिकोण का। ये जितना बढ़ता जाएगा वस्तु की इमेज उतनी ही बढ़ती जाएगी। इस बात को आप हमेशा ध्यान रखिए। सरल सूक्ष्मदर्शी में अगर समझना है तो आप दृष्टिकोण को समझिए, दर्शन कोण पर बल दीजिए, जो कि इसके अगले वीडियो में हमने बताया है, उसको समझिए। उसको समझने के बाद इसमें कुछ नहीं रह जाता है, क्योंकि सारा जो ये है वो उसी का है, दर्शन कोण का ही है। ये दर्शन कोण बढ़ता जाएगा, इमेज बढ़ती जाएगी। चलिए आगे देखते हैं कि किसी सूक्ष्म वस्तु द्वारा आंख पर बना दर्शन कोण छोटा होता है जिससे वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती, है ना। किसी सूक्ष्म वस्तु, जो छोटी छोटी वस्तुएं होती है, उससे आंख पर जो कोण बनता है वह क्या होता है, वह दर्शन कोण बहुत छोटा होता है। और वह जो आंख पर बनने वाला सूक्ष्म वस्तु से
आंख पर बनने वाला कोण जो होता है वो छोटा होता है, और उसी दर्शन कोण के छोटा होने के कारण क्या होती है, वह वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। और सरल सूक्ष्मदर्शी क्या करता है, उसी छोटे कोण को बढ़ा करके दिखाता है, उस छोटे कोण को बढ़ा देता है, उस दर्शन कोण को बढ़ा देता है। अब दर्शन कोण को जितना बढ़ाएगा वह उसकी प्रतिबिंब जो है उतनी ही आवर्धित आपकी आंखों को दिखाई देगी। तो यही होता है कि किसी सूक्ष्म वस्तु द्वारा आंख पर बना दर्शन कोण छोटा होता है, और इसी के कारण जो है छोटी वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती है, क्योंकि एंगल ही छोटा हो जाता है दर्शन कोण। आगे देखते हैं, सूक्ष्मदर्शी द्वारा इस वस्तु के प्रतिबिंब को बड़ा बना दिया जाता है, जिससे दर्शन कोण का मान बढ़ जाता है। देखिए दर्शन कोण का मान क्या हो गया, बढ़ जाता है, वह वस्तु बड़ी व स्पष्ट दिखाई देने लगती है। तो सरल सूक्ष्मदर्शी क्या करता है, सूक्ष्मदर्शी उसी वस्तु के प्रतिबिंब को बड़ा बना देता है, जिससे दर्शन कोण का मान बढ़ जाता है। दर्शन कोण का मान बढ़ता है, इसलिए प्रतिबिंब क्या हो जाती है, बड़ी दिखाई पड़ती है। और यह दर्शन कोण बढ़ाने का मान या प्रतिबिंब को बढ़ा करके दिखाने का काम कौन करता है, तो सरल सूक्ष्मदर्शी करता है। दर्शन कोण का मान बढ़ जाता है, वह वस्तु बड़ी व स्पष्ट मतलब क्लियर दिखाई देने लगती है ना। चलिए, जब वस्तु लेंस के प्रथम फोकस तथा प्रकाशिक केंद्र के बीच होती है, जब वस्तु लेंस के प्रथम फोकस, जब ये देखिए ये वस्तु है और लेंस की प्रथम फोकस है ना, तथा प्रकाशिक केंद्र के बीच, ये प्रकाशिक केंद्र O हो गया, ये और ये हो गया प्रथम फोकस F, ये O और F के बीच, जब वस्तु O और F के बीच होती है, मतलब कि प्रकाशिक केंद्र और फोकस के बीच होती है ना, तो इसका आभासी बड़ा व सीधा प्रतिबिंब, आभासी बड़ा और सीधा प्रतिबिंब उसी ओर वस्तु तथा अनंत के बीच बनता है। उसी ओर, जिस ओर वस्तु है उसी ओर अनंत और है ना, अनंत और किसके, प्रकाशिक केंद्र के बीच बनता है, वस्तु तथा अनंत के बीच बनता है। अब वस्तु यहां पर हो गया और इन्फिनिटी तो इधर हो गई, अनंत तो आप नहीं जान सकते, अनंत तो अनंत है, अनंत और वस्तु के बीच में प्रतिबिंब किसका बन गया, इसी वस्तु का बड़ा इमेज बन गया। तो यह एक बात ध्यान रखिएगा, जब भी वस्तु होगी सरल सूक्ष्मदर्शी में तो वह प्रकाशिक केंद्र और प्रथम फोकस के बीच में वस्तु होगी, और उसका जो प्रतिबिंब होगा वस्तु और अनंत के बीच में होगा। प्रतिबिंब आप यहां भी देख पा रहे होंगे, यह वस्तु है, इसलिए हमने ये फिगर बनाया है ताकि आप समझ लें। ये वस्तु ए बी है और यहां अनंत है, इन्फिनिटी का मतलब ये अनंत इधर है, इन्फिनिटी है, और उसके बीच में प्रतिबिंब कौन बना, ए डैश बी डैश बना। तो यह जो है संरचना है सरल सूक्ष्मदर्शी की, कंस्ट्रक्शन है, आप इसको समझ करके भी आप समझ सकते हैं कि चीजें किस तरह काम करती है उसमें, है ना। तो जब वस्तु लेंस के प्रथम फोकस, वस्तु कहां हो गया, लेंस के प्रथम फोकस तथा प्रकाशिक केंद्र, ये हो गया प्रकाशिक केंद्र O, प्रकाशिक केंद्र के बीच होती है, तो इसका आभासी बड़ा और सीधा, आभासी मतलब इमेजनरी, इमेजनरी है ना, आभासी और बड़ा तथा सीधा प्रतिबिंब है ना, उसी ओर वस्तु तथा अनंत के बीच बनता है। इसी ओर, जिस ओर वस्तु है, वस्तु तथा अनंत के बीच बनता है। यह भी बात आपको समझ में आ गई। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब यहां है दर्शन कोण या दृष्टिकोण क्या है, दर्शन कोण या दृष्टिकोण किसे कहते हैं। देखिए हमने कहा ना कि दृष्टिकोण बढ़ता है इसलिए इसका इमेज बढ़ जाता है, और इसलिए वो बड़ा रूप में इमेज हमको दिखाई पड़ता है। तो यहां पर आपको समझना होगा कि दर्शन कोण क्या है। तो देखिए दर्शन कोण वस्तु द्वारा नेत्र पर बने कोण को दर्शन कहते हैं। वस्तु द्वारा नेत्र पर बना हुआ कोण क्या कहलाता है, दर्शन कोण कहलाता है। देखिए ये वस्तु हो गया, ये नेत्र हो गया, वस्तु द्वारा नेत्र पर बना हुआ कोण क्या कहलाएगा, दर्शन कोण कहलाएगा। और दर्शन कोण का मान जितना बढ़ाते जाएंगे वस्तु का इमेज उतना ही बढ़ता जाएगा। दर्शन कोण वस्तु द्वारा आंख पर बना हुआ कोण, ये जो प्रेक्षक की आई है, यह जो ऑब्जर्वर की आई है, इस पर जो है वस्तु द्वारा बना हुआ कोण क्या कहलाता है, दर्शन कोण कहलाता है। चलिए दर्शन कोण का मान बढ़ाकर वस्तु के प्रतिबिंब के आकार को बढ़ाया जा सकता है। हमने पहले भी कहा दर्शन कोण के मान को अगर आप बढ़ाते हैं, यह जो दर्शन मान लीजिए अल्फा है या बीटा है, इस कोण को आप बढ़ाते जाते हैं तो इससे क्या होगी, प्रतिबिंब के आकार को वह भी बढ़ता जाएगा, अर्थात प्रतिबिंब के आकार को बढ़ाया जा सकता है। तो कैसे, दर्शन कोण को बढ़ाते हुए। तो दर्शन कोण का मान बढ़ाकर वस्तु के प्रतिबिंब के आकार को आराम से बढ़ाया जा सकता है। तो यह मेन काम किस पे हो रहा है, दर्शन कोण का। तो इसके पहले वाला वीडियो जरूर देखिएगा जिसमें हमने दर्शन कोण को बहुत ही अच्छे ढंग से, बहुत ही बारीक ढंग से समझाया है। ये दोनों ही वीडियो रिलेटेड है। अगर आप दर्शन कोण को नहीं समझ रहे हैं तो यहाँ पर आपको दिक्कत होगी, इसलिए पहले आप दर्शन कोण को समझिए, फिर आप जो है सरल सूक्ष्मदर्शी को भी समझ जाएंगे। और ऐसे भी आप जो अगर आप जान रहे होंगे तो आप समझ ही रहे होंगे दर्शन कोण साफ है कि जो वस्तु द्वारा नेत्र पर बनाया गया कोण है वह दर्शन कोण है। तथा दर्शन कोण अधिक होने पर, दर्शन कोण अधिक होने पर
रेटिना पर प्रतिबिंब प्राप्त होता है। दर्शन कोण जब बड़ा हो जाएगा तो जो रेटिना पर प्रतिबिंब प्राप्त नहीं हो रहा था वह प्रतिबिंब अब रेटिना पर प्राप्त होने लगेगा। अत्यंत सूक्ष्म कणों को देखने के लिए हम सरल सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग करते हैं। और अत्यंत सूक्ष्म कण इसलिए लगता है क्योंकि वहां पर जो दर्शन कोण है वह बहुत छोटी हो जाती है। लेकिन जब सरल सूक्ष्मदर्शी को लगाया जाता है तो क्या होता है, वह दर्शन कोण बड़ा होता है और उससे क्या होती है, उसकी आवर्धित इमेज रेटिना पर बन पाती है और तब हम उसको आसानी से देख पाते हैं। तो क्या कहा था, दर्शन कोण अधिक होने पर रेटिना पर प्रतिबिंब प्राप्त होते हैं। चलिए, इसका सरल सूक्ष्मदर्शी का खोज जो है 1590 ईस्वी में है ना, 1590 में नीदरलैंड के जैकेरियस जेनसन ने इसका खोज किया था। और यह पेशे से एक चश्माकार थे, चश्मा बनाते थे, चश्मा का लेंस बदलते थे, ये सब काम जो है किसका था, जैकेरियस जेनसन। कहीं कहीं पर सूक्ष्मदर्शी का जो है जैकेरियस जेनसन, कहीं जेड जेनसन लिख देगा, जेड जेनसन। तो यह भी आपको समझना है, ये जैकेरियस जेनसन ही है, यहाँ पूरा नाम है जैकेरियस जेनसन और जेड जेनसन भी लिखा हुआ मिलता है। तो सरल सूक्ष्मदर्शी की खोज कब हुई, 1590 में। और नीदरलैंड के व्यक्ति थे जैकेरियस जेनसन, जो पेशे से क्या थे, एक चश्माकार थे, चश्मा बनाते थे, लेंस वेंस बदलना, चश्मा ठीक करना, ये सब काम इनका था। और उन्होंने ही जो है सबसे पहले सरल सूक्ष्मदर्शी की खोज की। यह ग्रीक भाषा के शब्द माइक्रोस्कोप से बना है। ग्रीक भाषा का शब्द है माइक्रोस्कोप और उसी से बना है क्या, जो इसको जो हम बोल रहे हैं माइक्रोस्कोप, उसी से आया है। तो माइक्रो का अर्थ होता है छोटा, ये जो है ग्रीक भाषा में माइक्रो का अर्थ छोटा होता है और स्कोपेन का अर्थ देखना होता है, अर्थात छोटे चीजों को देखना। तो माइक्रोस्कोप का फुल फॉर्म क्या हो गया, छोटे चीजों को देखना या बड़ा करके देखना। तो माइक्रो मतलब हो गया छोटा, स्कोपेन मतलब देखना, मतलब छोटे चीजों को देखना, और इसलिए जेनसन इसका नाम क्या रख दिया, माइक्रोस्कोप। तो ये हो गया सूक्ष्मदर्शी। यह अति सूक्ष्म कणों को उसके 1000 गुना बड़े रूपों में देख सकता है। कौन, सरल सूक्ष्मदर्शी। छोटे छोटे कणों को उसके 1000 गुना आवर्धित रूप में, 1000 गुना बड़े रूप में, इमेज के रूप में वह दिखा सकता है। कौन, सरल सूक्ष्मदर्शी। और यह जो है खोज विज्ञान के लिए वरदान साबित हुआ। क्या हुआ, विज्ञान के लिए वरदान साबित हुआ। कहा जाता है अगर सूक्ष्मदर्शी की खोज ना हुई होती तो विज्ञान का जो इतना विकास हुआ वह इतना विकास नहीं हुआ होता। क्योंकि कारण है, जिस भी छोटे चीज़ों को आप देखने के लिए आप प्रयास करेंगे उसके लिए आपको सरल सूक्ष्मदर्शी का उपयोग करना ही पड़ेगा। और जब विज्ञान है, साइंस है, तो उसमें छोटे छोटे क्या, उससे भी छोटे कणों का हम लोग बहुत छोटे छोटे कणों को देखने का प्रयास करते हैं, उस पर रिसर्च करते हैं, उस पर खोज करते हैं। तो अब बताइए, अगर सरल सूक्ष्मदर्शी नहीं बना होता तो उन छोटे छोटे कणों को पकड़ना कितना मुश्किल हो पाता। और क्या आज इतना डेवलप है साइंस, क्या हम समझ सकते हैं कितना डेवलप हो पाता, नहीं हो पाता। इसलिए विज्ञान के विकास में भी सरल सूक्ष्मदर्शी का योगदान बहुत ही ज्यादा है। इनके दो प्रकार होते हैं, एक सरल सूक्ष्मदर्शी और एक संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। सरल सूक्ष्मदर्शी और संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, उसको भी हम लोग देखेंगे। तो यह अभी एक ओर से हम लोग एक तरफ से देखेंगे। तो यह जो है सरल सूक्ष्मदर्शी का दो प्रकार हो गया, कौन कौन, एक सरल सूक्ष्मदर्शी और एक संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। सॉरी, सूक्ष्मदर्शी का दो प्रकार हो गया, माइक्रोस्कोप का दो प्रकार हो गया। एक हो गया जो है सिंपल माइक्रोस्कोप और एक हो गया आपका कंबाइंड माइक्रोस्कोप, जिसको आप संयुक्त माइक्रोस्कोप बोलते हैं। तो सरल सूक्ष्मदर्शी और संयुक्त सूक्ष्मदर्शी दो प्रकार का माइक्रोस्कोप हो गया। इसका यूजेज है ज्योति द्वारा हस्तरेखा देखने में। ज्योतिष जो है हस्तरेखा देखने में भी इसका इस्तेमाल करते हैं। किसका, तो सरल सूक्ष्मदर्शी का, है ना। सरल सूक्ष्मदर्शी का उपयोग जो है ज्योतिष हस्तरेखा देखने में करते हैं। प्रयोगशाला में पाठ्यांक देखने में इसका उपयोग किया जाता है। प्रयोगशाला में अगर आप कुछ कर रहे हैं, बहुत छोटा पाठ्यांक है, तो उसको आप सरल सूक्ष्मदर्शी से देखेंगे तो वो छोटा रूप जो है बड़ा फॉर्म में दिखेगा और आप उसको कैलकुलेट करने में एग्जैक्ट कैलकुलेट कर पाएंगे, है ना। उंगलियों के निशान देखने में, उंगली का थंब सब का वगैरह का जो निशान होता है वह भी देखने में आप इस्तेमाल करते हैं। किसका, सरल सूक्ष्मदर्शी का। ये हम लोग यूजेस देख रहे हैं, तो उंगलियों के निशान देखने में भी इसका उपयोग होता है। और घड़ी साजों को, घड़ी के छोटे छोटे पुर्जों को देखने में, घड़ी के छोटे छोटे पुर्जों को देखने के लिए भी जो घड़ी साज होते हैं, जो घड़ी बनाते हैं, घड़ी ठीक करते हैं, तो वो लोग जो घड़ी साज होते हैं वह भी सरल सूक्ष्मदर्शी का उपयोग करते हैं, है ना, घड़ी के छोटे छोटे पुर्जों को बनाने में। तो यह हो गया हमारा सरल सूक्ष्मदर्शी। और आप इस फिगर को भी समझ पाए होंगे कि वस्तु और प्रेक्षक, है ना, यह वस्तु है, ये प्रेक्षक है, और यहाँ से जो इसकी आवर्धित इमेज बनी है यह प्रतिबिंब है, और यह उत्तल लेंस है। इसमें आपको हमेशा पूछा जाएगा क्वेश्चन में, सरल सूक्ष्मदर्शी में कैसा लेंस उपयोग होता है, तो कहीं कहीं पर उत्तल लेंस नहीं लिखता है, ऑप्शन में आवर्धक लेंस देता है। तो वहां भी आप समझ लीजिएगा आवर्धक लेंस कहे या उत्तल लेंस कहे, बात बराबर है। और
सरल सूक्ष्मदर्शी में यूज किया होगा उत्तल लेंस। इस फिगर को ध्यान में रखिएगा, आपको समझ में आ जाएगी। उत्तल लेंस था, यहाँ से देख रहे थे, यहाँ वस्तु था और यहाँ क्या थी, उसकी इमेज थी। इस तरह से भी आपको बातें समझ में आएगी। तो आज की वीडियो को यहीं एंड करते हैं। इसके बाद अगला टॉपिक जो होगा वह सरल सूक्ष्मदर्शी का आवर्धन क्षमता निकालने का फॉर्मूला जो होता है, जो आवर्धन क्षमता निकाली जाती है, हम लोग उस पर बात करेंगे, क्योंकि ग्रुप डी वगैरह और भी सारे एग्जामों में जो है उसका ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। तो चलिए आज वीडियो को यहीं एंड करते हैं। अगले वीडियो के लिए तैयार रहें हम लोग। स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें। जय हिंद।